अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, आज भी कुछ ख़ास बातें करनी हैं। इन बातों को आप लोग पूरा गौर से ज़रूर सुनिए। कुछ क्लिपें आपको दिखाऊंगा, उन क्लिपों को आप भी देखिए और फिर मैं कुछ अपनी बातें रखूंगा, उन पर आपको अपनी राय ज़रूर देनी है। सबसे पहले एक क्लिप देखिए। ये हैं मौलाना हाशमी मियाँ, जो कि एक वसीयत कर रहे हैं और काफ़ी बूढ़े हो गए हैं। क्या कह रहे हैं, इनकी क्लिप को आप गौर से सुनिए। मैं सैयद मोहम्मद हाशमी हजरत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 40वां वंशज हूँ। शक्ल देखी है अपनी? कमजोर कौवे की तरह दिखता है। इतना पतला सिर्फ तुझे देखा है या नटराज की पेंसिल? इस क्लिप में जो कॉमेडी लगी हुई है वो मैंने नहीं लगाई है, मुझे लगी हुई ही मिली है। ठीक है, आपने सुना कि ये बता रहे हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम की 40वीं औलाद हैं। ठीक है, अब एक और मौलाना है, मौलाना सैयद अमीनुल कादरी। ये क्या बता रहे हैं, इनकी कहानी को आप गौर से सुनिए। इसमें जो कॉमेडी लगी हुई है ये भी मैंने नहीं लगाई है, पहले से चलती चली आ रही है। किसी ने लगाई होगी तो मैंने काटी नहीं है, ताकि आप भी सुने और आपको इन बातों में क्या लग रहा है, आप इन बातों से सहमत हैं या सहमत नहीं हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हमारे सुनने वालों में कैसे लोग हैं ज़्यादातर। तो आइए ये क्लिप देखते हैं। गौस पाक का मुरीद खानका में आ रहा है। एक बंदा हाथ पैर से माजूर मफलूज पड़ा है और कहता है मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मगर क्यों? और मुरीद जैसे दाखिल हो तो कहा जरा सिफारिश कर दो कि माफी मिल जाएगी। मुरीद आया, कहा सरकार कितनी आहोजारी कर रहा है वो बंदा, उसे माफ कर दीजिए। बात तो सही है। सरकार गौस पाक फरमाते हैं तुझे पता है वो कौन है? नहीं हुजूर, मुझे कुछ भी नहीं पता, बस इतना है कि उसने मुझसे कहा कि भाई माफ कर, माफी मिला दो, तो मैं माफ सिफारिशी बनकर आ गया माफी मांगने के लिए। फरमाया बेटे वो अब्दाल है, अब्दाल। वो जो बंदा पड़ा है वो अब्दालों में से, मामूली आदमी नहीं है। फरमाते मेरे मुर्शिद दोस्त पाक वो अब्दालों में से। कहा हुजूर इसका ये हाल कैसे हो गया? अभी पता चल जाएगा। फरमाया ये और इसके साथ दो लोग और थे, वो भी दोनों अब्दाल थे। ये तीनों बगदाद से उड़ते हुए जा रहे थे। क्या बोला तूने? बगदाद से उड़ते हुए जा रहे थे। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अल्लाह ने इनको उड़ने की ताकत दी, कुव्वत दी, सलाहियत दी। ये बगदाद से उड़ते हुए जा रहे थे। जैसे ही मेरी खानका आई, इसका एक दोस्त दाएं हट गया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानका आ गई। इसका दूसरा दोस्त बाएं हट गया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानका आ गई। लेकिन ये नहीं हटा कि वो भी वली मैं भी वली, तो मैं उनकी छत पर से जाऊंगा। जैसे ही मेरी खानका की छत पे आया, कुदरत ने इसको उठा करके यहाँ मेरी चौखट पे गिरा दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये क्लिप आपने देखी। ये जो दो आलिम दीन हैं, दोनों भारत में काफ़ी मशहूर हैं और ये दोनों बरेलवी अहले सुन्नत कहलाते हैं, जो सच्चाई है। क्योंकि तारुफ कराना ज़रूरी होता है ताकि लोग समझ सकें कि हाँ कौन किस मसलक को फॉलो करता है। तो ये दोनों लोगों का कहना है कि हम नबी अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि शिया हजरात में भी बहुत से लोगों का कहना है कि हम अहले बैत में से हैं, मतलब नबी अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तो भाई मेरे अंदर सवाल ये आता है कि जब आप दोनों लोग नबी अलैहिस्सलाम की औलाद में से हो, इतने महान इंसान की औलाद में से हो, तो फिर आप दोनों लोग लड़ क्यों रहे हो? कोई कहता है कि तुम राफजी हो, ये राफजियों का ग्रुप है। कोई कहता है कि ये मुनाफिक है, ये मुनाफिकों का ग्रुप है। तो कोई आम इंसान अगर आप लोगों पर गौर करे तो वो सोचेगा कि दोनों लोग कहते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और ये दोनों लड़ रहे हैं, एक दूसरे को काफिर और गुस्ताख कहते हैं, एक दूसरे को इस्लाम से खारिज कहते हैं। तो इस पर आप लोग क्या जवाब दोगे? कोई जवाब है आपके पास? दूसरी बात, क्या कोई मान सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कोई औलाद हो और वो जुल्म को देखती रहे, जुल्म के खिलाफ खड़ी ना हो? ऐसा कोई मान सकता है? नहीं मानोगे। तो भैया मैं तो ये मानता हूँ कि वो जुल्म होता हुआ नहीं देख सकता,
मज़लूम का साथी होगा। और यही तालीम कुरान पाक से हमको मिल रही है, यही तालीम आप अलैहिस्सलाम के फरमान से मिल रही है कि मज़लूम के हिमायत में रहो, ज़ालिम का मुकाबला करो। तो यहाँ पर दो लोग कह रहे हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, और आप देख रहे हो कि किस तरह टुकड़ों टुकड़ों में बँटकर ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। बताइए भाई। अब ये जो मैंने पहले क्लिप दिखाई थी हाशमी मियाँ की, ये काफ़ी बूढ़े तो हो ही चुके हैं और इनके हज़ारों मुरीद हैं, जो सच्चाई है। और आप देखना इनके इंतकाल के बाद इनकी मज़ार बनाई जाएगी, जिस तरह कछौछा में मज़ार बनी हुई है, और उस मज़ार के या उस खानकाह के ये गद्दी नशीन है, मतलब वहाँ के ये एक समझो मेन आदमी हैं। और कछौछा में होता क्या है, मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूँ, पहले इसको देखिए। जिस तरह से हिंदू जाके गंगा में अब स्नान करता है और अपने आप को पवित्र करता है ना, सेम टू सेम मुसलमानों ने काम पकड़ा हुआ है। मज़ारों पर जाते हैं, दरबारों पर जाते हैं, दरगाहों पर जाते हैं और वहां पर जाके नहाते हैं और बोलते हैं कि हम इससे हमारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। कछौछा में मज़ार के बीचों बीच में, जैसे कि मज़ार मान लीजिए होगी, फिर उसकी बड़ी सी बाउंड्री होगी, और फिर उस बाउंड्री के बीच में पता लग रहा है कि ये बड़ा सा तालाब है जो कि चारों तरफ से पक्का किया हुआ है, और उसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। उन सीढ़ियों पर बैठकर मर्द औरत दोनों सब मिलकर नहाते हैं। यहाँ पर हर धर्म के इंसान जाते हैं, लेकिन मुस्लिम भी जाते हैं। भाई जब मज़ार मुसलमानों की है, अक़ीदत मुसलमानों को है उनसे, तो ज़्यादातर मुसलमान ही जाते हैं, और कुछ गैर मुस्लिम भी शायद जाते हों। कुल मिलाकर यहाँ पर मर्द और औरत बैठकर एक साथ नहाते हैं। क्या आपका दिल मानता है कि कोई नबी अलैहिस्सलाम की औलाद में से हो और इस तरह भद्दे कामों को सपोर्ट करता हो? वहाँ के जो गद्दी नशीन हैं मौलाना हाशमी मियाँ, वो इस काम को सपोर्ट करते हैं। हालांकि मैं वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत पता लगा है कि ये मौलाना उस मज़ार के मेन आदमी हैं। इन्हीं का सब किया हुआ वहाँ चलता है, जो ये आर्डर देते हैं वही काम पूरे मज़ार और पूरे ग्राउंड पर होता है। और ये बात कहने वाले एक हमारे मिलने वाले हैं जो हमारे मोहल्ले में रहते हैं। उनकी उम्र इस वक्त तकरीबन 80-90 साल होगी, काफ़ी बूढ़े हैं, लेकिन हम और वो बैठते हैं, कभी कभी बातचीत होती है। तो वो हमसे बता रहे थे कि इस मज़ार पर हम जाते थे मेले के वक्त में, तो हम यहाँ लैया और कुछ मीठी चीज़ें बेचते थे। तो वहाँ के जो चेले चापड़ हैं वो कहते थे, आवाज़ें लगाते थे कि आबे ज़मज़म से बेहतर ये नीर का पानी है। मतलब जो कछौछा में ये तालाब है, इस पानी को नीर कहते हैं। और वहाँ के मुरीद आवाज़ें लगाते हैं कि आबे ज़मज़म से बेहतर ये नीर का पानी है। तो बहुत सारे मुसलमान जाते हैं और वहाँ इस पानी से इसलिए नहाते हैं कि उनके सारे गुनाह धुल जाएंगे या फिर उनको कोई बीमारी नहीं लगेगी। ठीक है, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या नबी अलैहिस्सलाम की औलाद इस तरह के कामों को सपोर्ट करेगी? इन कामों को देखकर कोई आम मुस्लिम या कोई गैर मुस्लिम अगर सुनेगा कि तुम्हारे नबी ने ये तालीम दी है, तो क्या वो इस्लाम से खुश होगा या इस बेहयाई से नाराज़ होगा? आप सोचिए कि अगर कोई औरत नहा रही हो और कोई उसके घर में दाखिल हो जाए या धोखे से पहुंच जाए, तो कितना लड़ाई झगड़ा होने लगता है। ठीक है, और यहाँ ये सब खुले में नहा रही है, माना कि कपड़े पहन कर नहा रही हो, लेकिन जब नहाया जाता है तो भैया कपड़ों की वैल्यू नहीं रह जाती है। वो तो आप समझ रहे हो ना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इस तरह के काम कोई आले नबी सपोर्ट करेगा? मेरा दिल तो नहीं मानता है। ठीक है, अब बात आ रही है कि जो ये लड़ क्यों रहे हैं। शिया भी कहते हैं कि हम आले नबी से हैं, ये कुछ सुन्नी भी कहते हैं कि हम आले नबी से हैं। तो ये लड़ते क्यों हैं? इसकी मैं एक वजह आपको बताता हूँ। आप सबको मालूम होगा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम जो अहले बैत से हैं, नबी अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई हैं, दामाद भी हैं, और आपके शहज़ादों ने मतलब मौला हसन और हुसैन ने मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए क्या क्या किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है।
तो ये दोनों लड़ इसलिए गए कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के वक्त में कुछ लोगों ने इमाम अली की बगावत की, इमाम अली को कत्ल करना चाहा, इमाम अली अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा और कई जंगें भी हुई। ठीक है, तो अब जंग हुई, बहुत से लोग शहीद हुए, बहुत से लोग मारे गए। फिर जो गिरोह मौला अली से लड़ रहा था, उस गिरोह से मोहब्बत करने वाले ये मौलवी हैं, चाहे हाशमी मियाँ हों, चाहे अमीनुल कादरी हों, या इन जैसे और सारे लोग हों। तो मेरा सवाल है कि आप जब इमाम अली की औलाद में से हो, तो भैया इमाम अली से जिन्होंने लड़ाई की, उनकी हिमायत आप क्यों कर रहे हो? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि उस वक्त कुछ लोगों को समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए, तो आप खामोश रहिए, इमाम अली के साथ में रहिए, और जिन्होंने आपसे लड़ाई की उनके बारे में आप खामोश रहिए। ये बात बन सकती थी, लेकिन आप हो अहले बैत में से और इमाम अली के दुश्मनों की खूब तारीफ़ें कर रहे हो, फिर भी कहते हो कि हम अहले बैत में से हैं। और शिया हज़रात का बिल्कुल खुली बात है कि वो इमाम अली, हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम, इन लोगों से या इनकी औलादों से जिन जिन लोगों ने लड़ाई की, बुग़्ज़ ज़ाहिर की, इनके चाहने वालों को परेशान किया, उन लोगों से कोई भी शिया इतनी मोहब्बत नहीं करता। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरी समझ में तो यही आ रहा है कि आले नबी होने का फ़र्ज़ जिस तरह शिया हज़रात ने अदा किया है, उस तरह सुन्नियों ने अदा नहीं किया है। बातें तो और भी हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन बात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।